धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। सीएम योगी का सनातन को लेकर बड़ा बयान है ये, जहां पे मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री का सनातन उद्घोष जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपवित्र की गई जो धर्मस्थलें हैं उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चलाया जाएगा। और भी क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को एक बड़ा मैसेज दिया और कहा कि सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं, हमारा देश सुरक्षित हो। सीएम योगी ने यह भी कहा कि देश भर में अपवित्र की गई धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना का अभियान चलाना चाहिए। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। सीएम योगी ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगले साल तक भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। आप सभी श्रद्धालुओं ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीनमाल जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है और सीधे तौर पर बताया है कि सनातन ही राष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म है और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है, इसे बढ़ाना है। अनामिका जी, प्रियंका जी, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए कि संविधान की भी जब रचना हुई तो संविधान में पहले भगवान श्री राम का और राम परिवार की तस्वीर लगाई गई। पूरे विश्व की जो भारत की पहचान है, विश्व की निगाहों में सनातन संस्कृति के रूप में है, सनातन परंपराओं के रूप में है। इसीलिए मुगल भी जब भारत में आए तो सबसे ज्यादा प्रयास किया कि कैसे जो है सनातन धर्म के मंदिरों को, इनके प्रतीकों को तोड़ा जाए। लेकिन यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। चूंकि सनातन परंपरा इतना बेजोड़ है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म इतना बेजोड़ है कि वो चाहे कितने लोग आए फिरंगी बाहर से या मुगल आए, वो मिटा नहीं सके, वो तोड़ नहीं सके। तलवार के बल पे लोगों को धर्मांतरण करा दिया, लेकिन सनातन धर्म को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। सवाल इस बात का है कि आज वर्तमान में एक समय युग चल रहा है जब मंदिरों का पुनर्स्थापना हो रहा है। जो 1528 में मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, आज वो भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और लड़ाई, लीगल लड़ाई लड़ करके, कानून सम्मत तरीके से लड़के। क्योंकि हिंदू कभी भी जो जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भाव दिया, पूरे विश्व को परिवार जिस सनातन धर्म ने माना, वो कभी भी गलत कार्य पे नहीं जाते, कभी भी बेवजह हिंसा किसी की नहीं करते, कभी भी बेवजह किसी का अधिकार, वो तो अपना अधिकार मांगते हैं। तो इसलिए सनातन संस्कृति, सनातन धर्म विश्व का में यही एक धर्म है और यही श्रेष्ठ है। इसीलिए पूरे विश्व के लोग आज सनातन की तरफ जो है
अब अग्रसर हो रहे हैं सनातन की तरफ। आप देखिए लेकिन चक्रपाणी जी इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कहा है कि ये बयान नफरत फैलाने वाला है, इससे विवाद बढ़ सकता है। क्या लगता है आपको भी ऐसा कि इस बयान के बाद से अब विवाद बढ़ जाएगा, नफरत फैलेगी लोगों में? नहीं, जो नफरत फैलाने की बात कर रहा है, पहले ये समझिए, हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा गया सनातन धर्म में कि हम ठीक है बाकी सब गलत है, और दूसरे जगह तो कहा गया कि हम तो इस्लाम को मानने वाले दूसरे काफिर हैं, और काफिरों को काबिले कत्ल बोला गया, वाजिबे कत्ल बोला गया, इनकी हत्या करो, यही वाजिब है, यही सही है, और काफिरों के घृणा रखने की बात कही गई। हमारे यहाँ के हमने तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को माना। हमें बचपन से सनातनियों को बचपन से संस्कार दिए जाते हैं कि पूरा विश्व परिवार है, किसी से भेद नहीं, जाति पाति न पूछे, कोई हरि के भजे सो हरि के हुई। उस सनातन धर्म पे कोई टिप्पणी नकारात्मक करे कि इससे जहर घुलेगा, तो समझिए उसके अंदर खुद जहर भरा पड़ा है, वो खुद नफरती गैंग का व्यक्ति है। क्योंकि सनातन तो कभी हमेशा सत्य सिखाता है, सनातन कभी घृणा नफरत नहीं सिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। वो पूरे उन्होंने यही बात बोली जिससे कि प्रेम बढ़ेगा, जिससे कि सद्भावना होगी। सनातन का मतलब ही सद्भावना है, सनातन का मतलब ही प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है। तो इसलिए जो उसको सत्य प्रेम करुणा दया को बोलता हो कि इससे नफरत फैलेगी, समझिए कि उसके अंदर खुद नफरत और घृणा और जहर भरा पड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि लगातार दो धड़े तो दिख रहे हैं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही है, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी महाराज जी। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। योगी के बयान के समर्थन में कविंदर गुप्ता, बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन हमारा इतिहास है, कंधार तक सनातन धर्म था, और इसको लेकर ये कहा कि हमें इतिहास को खंगालने की जरूरत है, वहां पर भी जिक्र मिल जाएगा। और ऐसे में कविंदर गुप्ता का ये बयान सामने आता है, जिसमें ये भी कहा कि कंधार से लेकर और भी जगह आप देखेंगे तो आपको सनातन की वो इतिहास मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि सनातन से जुड़े हुए हम लोग हैं काफी पुराने। देखिए, सनातन धर्म जो है हमारी पुरातन परंपरा है, पुराना धर्म है, और जो भी सभ्यताएं, जो भी धर्म यहाँ पर मुगलों के काल में या बाद में पनपे, वो मुगलों ने आकर के अत्याचार किया। तो इसलिए जो भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और जो पुरातन इतिहास है, वो सनातन का इतिहास है। ये सनातन का इतिहास केवल भारत में नहीं, ये अफगानिस्तान तक, कंधार तक, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। आज उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है वो सत्य है, और उस परंपराओं का सम्मान करना हम सबका फर्ज है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।